दोस्तों जय माता दी। पंच तत्व का सटीक विश्लेषण और चंद्रमा महाराज की कन्या राशि और सप्ताह है 28 जून से 4 जुलाई तक के लिए। ये सप्ताह पंच तत्वों के आधार पर अत्यंत प्रभावशाली और जीवन की दिशा तय करने वाला सिद्ध हो सकता है। डे बाय डे 2-2 मिनट की रेमेडी इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ध्यान से देखना। वर्तमान समय में बुध, गुरु और शुक्र स्वयं कर्क राशि में स्थित हैं, जिससे जल तत्व असाधारण रूप से शक्तिशाली प्रतीत हो रहा है। मीन राशि में स्थित शनि महाराज भी जल तत्व की गहराई और परिपक्वता को प्रदर्शित कर रहे हैं। सूर्य मिथुन राशि में होकर वायु तत्व को सक्रिय कर रहा है, जबकि मंगल वृषभ राशि में स्थित होकर पृथ्वी तत्व को स्थिरता प्रदान कर रहा है। चंद्रमा 28 जून को वृश्चिक जल तत्व में रहेंगे, संवेदनशीलता बढ़ाएंगे। 29 जून से 1 जुलाई तक अग्नि तत्व में रहने वाले हैं, जिससे आपको कर्मठ बनाएंगे। 2 और 3 जुलाई को मकर में रहेंगे, जिससे आपको आधार मिलेगा। और 4 जुलाई कुंभ राशि में, जो कि वायु तत्व की राशि है, इससे कम्युनिकेशन और संचार बढ़ेगा। तो कर्क राशि स्वयं जल तत्व की राशि है, इसलिए ये सप्ताह आपको अंतर्ज्ञान शक्ति सामान्य से अधिक मजबूत दिखाई देगी। कई बार आपको बिना किसी स्पष्ट कारण के भी घटनाओं का पूर्वाभास हो सकता है। ये समय केवल भावनाओं में बहने का नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा देने का है। सप्ताह की शुरुआत जल तत्व की अधिकता से प्रारंभ होगी। प्रेम, परिवार, रचनात्मकता और भावनात्मक विषय महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। 29 और 30 जून को अग्नि तत्व सक्रिय हो जाएगा, जिससे कार्यक्षेत्र प्रतिस्पर्धा और साहस को बढ़ाएगा। जिससे कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और साहस को बढ़ाएगा। 1 जुलाई से 3 जुलाई तक पृथ्वी तत्व प्रभावी रहेगा और संबंधों, साझेदारी तथा स्थिर निर्णयों को मजबूत करेगा। और 4 जुलाई को वायु तत्व सक्रिय होकर परिवर्तन, निवेश और नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। चलिए अब जानते हैं डे बाय डे रेमेडी। तो 28 जून रविवार भगवान शिव को जल अर्पित करें और बच्चों को, विद्यार्थियों को कोई उपयोगी वस्तु भेंट करें, क्योंकि चंद्रमा जल तत्व की राशि में है। 29 जून सोमवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। अग्नि तत्व की राशि में है चंद्रमा, इसलिए ये बात कह रहा हूँ मैं। और गुड़ का दान करें। 30 जून मंगलवार लाल मसूर का दान करें और सूर्य को जल अर्पित करें। 1 जुलाई बुधवार भगवान विष्णु का पूजन करें और हरी मूंग का दान करें। 2 जुलाई गुरुवार पीली दाल का दान करें और गुरु मंत्र का जप करें। 3 जुलाई शुक्रवार माता लक्ष्मी की पूजन करें और किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। 4 जुलाई शनिवार शनि देव को तिल के तेल का दीपक अर्पित करें और किसी बुजुर्ग व्यक्ति या श्रमिक की सहायता करें। तो कर्क राशि के लिए यह सप्ताह भावनाओं से उपलब्धियों तक की यात्रा का संकेत देता है। जल तत्व आपको अंतर्ज्ञान और संवेदनशीलता देगा। अग्नि तत्व संघर्षों पर विजय दिलवाएगा। पृथ्वी तत्व संबंधों और योजनाओं को स्थिर करेगा। वायु तत्व सप्ताह के अंत में नई दिशा और नए अवसर प्रदान करेगा। यदि आप भावनाओं को संतुलित रखते हुए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो ये सप्ताह व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन में उल्लेखनीय प्रगति का आधार बन सकता है। जय माता दी।